हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइनेप्स। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मोस्ट वांटेड एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि प्रॉपर एनसीडी बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, वेंटिलेशन और परफ्यूजन। देखो रेस्पिरेशन क्या आएगा? होल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर होल प्रोसेस नहीं दिया है, सिर्फ बोला सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, तो इसको बोलते हैं ब्रीथिंग, लेकिन इसको वेंटिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो जहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट होता है तो उसमें ब्रीथिंग वाला दे देना, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हार्मफुल गैस प्रोड्यूस्ड बाय द कैटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी। हार्मफुल गैस जो सेल के अंदर बनता है कैटाबॉलिक रिएक्शन के बाद, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, harmful for our body. Then next question, oxygen is utilized by the organisms to dash break down the nutrient molecule like glucose to derive energy for performing various activities. तो ये एनसीडी का डायरेक्ट लाइन है, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ब्रेक करता है, ठीक है, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ना, तो होता है इनडायरेक्टली। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन दियर, क्या होता है ये? बोथ हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सो ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स थ्रू द एंटायर बॉडी सरफेस। एंटायर बॉडी सरफेस से मतलब स्किन और तुम्हारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल रहे हैं इसका, ठीक है। कौन सा होता है? स्पॉन्ज, फ्लैटरॉन, कोलेंटेरेट्स, किस में होगा? सब में होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन डी। देन सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच रेस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस, ठीक है, मतलब वो स्किन से कौन कौन करता है। तो ये देखो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा है तो ये छोड़ दो, नहीं सही है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किन सर्व एज द एक्सेसरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, मतलब स्किन एक्सेसरी ऑर्गन के जैसा काम कर रहा है। किस में होता है नॉर्मली? ये फ्रॉग में होता है ना, फ्रॉग का 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो ये याद रखना। देन मैच द फॉलोइंग, आर्थ्रोम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल, है ना, मॉइस्ट क्यूटिकल होता है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का। एक्वाटिक जो आर्थ्रोपोड्स, द आर्थ्रोपोड में नॉर्मली क्या होता है? ट्रिकियल ट्यूब, है ना। देन इंसेक्ट में क्या होता है? इंसेक्ट में होता है इंसेक्ट में भी मॉइस्ट क्यूटिकल यूज़ कर सकते हैं ना। बार्ड्स और रेप्टाइल में क्या होता है? लंग्स, है ना, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म है लंग। फिश में क्या होगा? क्योंकि दीज आर एक्वाटिक तो गिल्स होगा, है ना। तो ऑप्शंस देखते हैं अभी, तो देखो 1-2 ऑप्शन मैच करने से हो जाएगा। आर्थ्रोम क्या होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल, है ना, सो ए हो गया तुम्हारा 4, मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट है। फिर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड क्या होगा? ट्रिकियल ट्यूब्स, है ना, B2, बी, सो A4, B एंड D 3 दिया है, B एंड E 3 है, तो ये भी नहीं है। देखो फिर देखो इंसेक्ट क्या है? इंसेक्ट भी देख लो एक बार, C। इंसेक्ट क्या होगा? इंसेक्ट में क्या होता है? और इंसेक्ट ही क्या होता है? आर्थ्रोपोड ना, आर्थ्रोपोड इंसेक्ट होता है, तो इसमें भी होगा तुम्हारा ट्रेकियल ट्यूब्स। सो ये हो गया 4, ठीक है। सी हो गया तुम्हारा 2, ठीक है, सी हो गया 2, तो ऑप्शन का होगा तो कौन सा होगा तुम्हारा? बी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियंस। एम्फीबियन मतलब जो लैंड और एक्वाटिक में दोनों में रहता है। तो फ्रॉग रेस्पायर थ्रो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना होता है? मॉइस्ट स्किन, लंग्स और बाकोफेरेंजियल कैविटी, और ये नॉर्मली तुम्हारा गिल देगा नॉर्मली, ठीक है। सो फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रो तीनों, ठीक है, मॉइस्ट स्किन से भी कर सकते हैं, लंग से भी कर सकते हैं, और जब ये लोग पानी में रहेगा तब ये गिल से रेस्पायर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस। देन द एडल्ट फ्रॉग डज नॉट रेस्पायर थ्रो, मतलब एडल्ट फ्रॉग नॉर्मली कहाँ रहता है? वो तुम्हारा टेरेस्ट्रियल में आ जाता है, मतलब लैंड पे। तो लैंड पे आ जाएगा तो लंग से या तो तुम्हारी स्किन से कर सकता है, ठीक है, तो गिल से ये नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि गिल कब यूज़ करता है? जब पानी में होता है। Then next question, which is the correct sequence of the pair of the air passes in the main,
तो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से या तो नाजल कैविटी, तो नाजल कैविटी से जाएगा, फिर क्या आएगा तुम्हारा फेरिंग्स, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, नाजल कैविटी फेरिंग्स। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा फेरिंग्स के बाद है लेरिंग्स, उसके बाद आता है ट्रिकिया, तो ये वाला स्टेप गलत हो गया इस पर, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, ठीक है। इन मेमल्स वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय, वॉइस और वोकल कॉर्ड किसको बोलते हैं, लेरिंग्स, ठीक है, डायरेक्ट हो गया वाला। वोकल कॉर्ड ऑकर्स इन, वोकल कॉर्ड कहाँ रहता है, वोकल कॉर्ड ऑकर्स इन लेरिंग्स, है ना, लेरिंग्स में, क्योंकि लेरिंग्स के बाद में आता है फेरिंग्स, ये याद रखना, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइम ब्रोंकाई एट, कौन सा वर्टिब्रा का, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा होता है ना, थोरासिक वर्टिब्रा, तो ये हो गया ऑप्शन तुम्हारा बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इनटू फेरिंग्स इज गार्डेड बाय, जो लेरिंग्स होता है इसका ओपनिंग इज गार्डेड बाय एक थीन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, है ना, तो हो गया तुम्हारा एपिग्लोटिस। देन ग्लोटिस इस पासेस फॉर, है ना, ये ट्रेकिया का और तुम्हारा जो फेरिंग्स होता है इसका ओपनिंग को ही बोलते हैं तुम्हारा ग्लोटिस, है ना, ओपनिंग को। तो यहाँ से क्या जाता है ओनली तुम्हारा एयर पासेस होगा, है ना। फूड कहाँ से जाएगा, वो इसोफेगस से जाएगा, ठीक है, लेकिन ग्लोटिस इज द कवरिंग ऑफ और ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, तो ट्रेकिया मतलब वाइन पाइप, तो एयर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोटिस इज एन ओपनिंग ऑफ फ्लोर ऑफ, देखा ये ओपनिंग ऑफ किसका है, ट्रेकिया, हो गया बोला। द लंग आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, द ग्लोटिस इज एन ओपनिंग ऑफ इन द फ्लोर ऑफ किसका, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स हो गया तुम्हारा। देन द लंग आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, क्या लंग किससे प्रोटेक्ट करके रखा है, बाहर से, ऊपर में क्या होगा, रिब्स है, रिब्स भी है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, बैक में डोर्सल में है ये वाला, डोर्सल में, देन मिडिल में क्या है, स्टारनम, है ना, तो ऑल ऑफ दिस। देन हुइस ऑन हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर, सबसे छोटा कौन सा होता है, तो कौन सा है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, तो एंड में कौन सा आता है, एंड में तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आता है जो कि सबसे छोटा छोटा होगा, है ना, सो होगा तुम्हारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ, लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया मतलब ट्रेकिया का जो एपिथेलियम है वो कौन सा होता है, सिंपल कौन सा, देखो सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबोइडल और सीडो स्टेडिफाइड एपिथेलियम, तो ये नॉर्मली एनसीडी में नहीं है, ठीक है, ये स्टेडिफाइड एपिथेलियम होता है, सीडो स्टेडिफाइड एपिथेलियम होता है, ठीक है। इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू ए नंबर ऑफ ए वेरी थिन इरेगुलर वर्ल्ड वास्कुलराइज्ड बैक, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल भी होगा, वो क्या होता है वो ए वाला एल्वेओलाई, है ना, एल्वेओलाई होते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्लोटिस इज मेड अप ऑफ, एपिग्लोटिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और कैल्शियम, कौन सा होता है, एपिग्लोटिस मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। देन कवरिंग ऑफ द लंग, कवरिंग ऑफ लंग को क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम। देखो पेरिकार्डियम क्या होता है, कार्डियक मतलब हार्ट, ये हार्ट का कवरिंग होता है, ठीक है, लंग का कवर को क्या बोलते हैं, प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना, हो गया बोला। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज डबल लेयर एंड कवर्स द लंग, ठीक है, इट आउटर लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ थोरासिक वॉल, फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन दिस लेयर्स, ऑब्वियसली जो प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं उसको, है ना, इनर लेयर इज कॉन्टैक्ट विद द लंग इनसाइड में। द एबव फीचर्स रिफर टू, इसको क्या बोलते हैं, कहाँ होता है ऐसा डबल लेयर वाल, जो प्लूरा होता है ना, प्लूरा, तो प्लूरा इज द लेयर ऑफ व्हाट, तो उसको क्या होता है, प्लूरा, है ना, ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, then the next question, the part starting with external nostrils up to the terminal bronchiole constitute, मतलब एक्सटर्नल बाहर से लेके अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल कौन सा पार्ट होता है तुम्हारा, ये रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सेंस पार्ट। देखो पूरा का पूरा ब्रीथिंग ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट ट्यूब का दो ही पार्ट होता है, दो, एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट और एक होता है एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। और रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट सेम ही होता है, ठीक है। और एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, तो जो एयर लेके जा रहा है वो कौन सा होता है तुम्हारा कंडक्टिंग पार्ट, है ना। तो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिर्फ एल्वियोलाई होता है तुम्हारा क्या रेस्पिरेटरी पार्ट। देन द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कौन सा होगा फिर तुम्हारा, तो ऑल ब्रोंकाई, ऑल ब्रोंक्यूल्स, ऑल ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ऑल एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, तो कौन सा होगा एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट कौन सा होता है, जो टर्मिनल में होता है एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट, ठीक है। देन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स आर, गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, वही जो गैसियस एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, कौन सा होता है तुम्हारा एल्वियोलाई, है ना। प्लूरा इज अ डबल मेम्ब्रेन सेक व्हिच कवर्स व्हिच एनवेलप्स, प्लूरा किसका लेयर होता है, किसका कवर होता है लंग का, खत्म। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, जो एयर लेके जा रहा है कंडक्टिंग पार्ट, उसका फंक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज करना होता है, देन ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो चारों का चारों करेक्ट है इसमें, तो हो गया ऑल ऑफ दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, है ना। कौन सा होता है ऑल ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, वो पहले जैसा सेम क्वेश्चन ही है, कहाँ पर होगा एक्सेंस, वो एल्वियोलाई, है ना। तो मेन एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन इज एल्वियोलाई। Even when air being absent, the human trachea does not collapse due to the presence of, किस लिए होता है, ड्यू द प्रेजेंस ऑफ तुम्हारा कार्टिलेजिनियस रिंग, है ना। हो गया बोला। द सेम्बर्स फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल column ventrally by sternum and laterally by ribs and on the lower side by dome shaped diaphragm, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बनाता है ये, एब्डोमिनल चैम्बर, क्रैनियल चैम्बर, पेल्विक चैम्बर और थोरैसिक चैम्बर, कौन सा होता है थोरैक्स, है ना। ये थोरैक्स रहता है, थोरैक्स के फ्रंट में क्या रहता है रिब्स, स्टर्नम, ये सब, है ना। तो हो गए थोरैसिक चैम्बर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, हाँ ये तो सही है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग इन द थोरैक्स इज सच that any change in the volume of the thoracic cavity reflected in the lung or pulmonary cavity, है ना, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या बोला, द ट्रिकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कम्प्लीट कार्टिलेजिनियस, तो भाई साहब ये हो गया तुम्हारा गलत, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी। देन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन के टाइम में क्या होता है, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, डायफ्राम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, तो कौन सा होगा, तो देखो इंस्पायरेशन के टाइम में क्या होता है, तो डायफ्राम होता है, ये क्या होता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एंड फ्लैट एंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या होता है फ्लैट बन जाता है ना। और क्या होता है तुम्हारा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो डायफ्राम एंड तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, हो गया तुम्हारा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर देखो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड फ्लैट हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा ऐसा फ्लैट हो बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया बी। देन एक्सपायरेशन इन्वॉल्व्स, एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में सब रिलैक्स होता है ना, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। बाकी तीनों में तो कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये तो गलत हो गया तुम्हारा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली टेंड टू अकर इन प्लेंडुलर्स व्हेन दे मूव टू हाई ऑल्टीट्यूड, ठीक है। जब हम ज़मीन से पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना, तब क्या होता है हमारे बॉडी में क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज बोला इधर, ठीक है, नंबर नहीं बोला। इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन मतलब इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, इंक्रीजिंग थ्रोम्बोसाइट काउंट। तो इसमें क्या क्या हो सकता है देखो, तो इंक्रीजिंग रेड ब्लड साइज तो बड़ा नहीं होगा ना, क्या होगा नंबर इंक्रीज होगा, है ना।
तो इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, हाँ ये आरबीसी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना, तो 2 नंबर करेक्ट है। और कौन सा करेक्ट होगा, इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, क्योंकि जब हम नीचे से हाई ऑल्टीट्यूड जाएंगे ना तब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा ना, ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो हम लोग को ज़्यादा रेस्पायर करना पड़ेगा, मतलब ब्रीथिंग रेट विल बी इंक्रीज। सो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 2 and 3, मतलब बोथ 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन इन एल्वियोलर एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इज, तो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है, कम रहता है ना, कितना कम रहता है, ये वैल्यू है एनसीडी में जाके देखना कितना होता है, 40 mg सॉरी कितना होता है, 40 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी। देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, पहले होता है ब्रीथिंग और वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रीच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, हाँ ये तो सही है। देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन हुआ, पहले हुआ ब्रीथिंग, फिर डिफ्यूजन, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डिफ्यूजन, फिर यूटिलाइजेशन, हाँ ये तो सही है। सिर्फ एक एक वर्ड याद रखना, पहले क्या होता है ब्रीथिंग, उसके बाद होता है डिफ्यूजन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद फिर से डिफ्यूजन होगा एट टिश्यू लेवल, उसके बाद यूटिलाइज होगा, है ना। तो सीक्वेंस पूरा सीरियली दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ, एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब हमें ज़्यादा फोर्सफुली एक्सपायर करना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा होगा वो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम में, है ना। नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम में हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब कोई मसल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ओनली फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम में वो एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट है, इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, हाँ भाई एटीवी लगता है इसमें, है ना, एनर्जी लगता है इंस्पायरेशन में, तो ये तो सही हो गया। इंस्पायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, नहीं ये तो गलत है ना, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, खत्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलर एयर अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑकर्स बाय, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, सिंपल डिवीजन, है ना, तो वही हो गया सिंपल डिवीजन और बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रेथ हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है, 12 to 16 टाइम्स, है ना, पर मिनट, ऑप्शन हो गया डी। देन वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बाय द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स, और किसका मसल्स होता है, एब्डोमिनल मसल्स होता है सब, है ना, एब्डोमिनल मसल्स। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, है ना, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर, कहाँ पर देखो टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायर, ए नहीं है, तो देखो ये वाला कौन सा ई नंबर में दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, है ना, ये हो गया तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम, तो ए हो गया, 1 हो गया तुम्हारा ई, तो यहाँ पर सब करेक्ट है। तो देखो बी इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, हाँ ऑप्शन ये किस में दे रखा है, देखो ये बी में ही है, ठीक है। सो 2 हो गया तुम्हारा बी, है ना। एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम होता है फोर्सफुली एक्सपायरेशन, है ना, तो ये होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो ये हो गया तुम्हारा सी, है ना। तो देखो 1 ई, 2 हो गया तुम्हारा बी, 2 हो गया बी, 2 बी एक ही ऑप्शन में, कौन सा है ऑप्शन नंबर डी में, है ना। देन 3 जी, 3 लास्ट का वाला है, तो ऑप्शन हो गया डी, बाकी का मैथ्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है, 25 to 3000 ml ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है, ये तो सही है। तो ऑन हो गया तुम्हारा, ऑन हो गया ए ऑन, और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मल पर
ml ऑफ एयर दिया, देखो यहाँ पर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml ऑफ एयर, ये होता है पर मिनट, 25 to 3000 होता है पर मिनट, पर ब्रेथ कितना होता है 500 ml, है ना। तो ऑन हो गया सी तुम्हारा, तो ऑप्शन तीनों में है। देन इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, और इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम पर ब्रेथ होता है 2500 to 3000, तो 2 हो गया तुम्हारा ए, 1C 2A 1C 2A 1C 2A। देन सी भी 3 भी देख लो, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम होता है तुम्हारा 1100 to 1200 ml ऑफ एयर। तो सी 3 हो गया, कौन सा 3 हो गया तुम्हारा ई, 3 है क्या ई, 3 डी है, डी है, डी है 3B on 2A। अच्छा रुको, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, ये तो कम होता है ना, RV से कम होता है, तो ये होता है 1000 to 1100 ना। तो एक बार मैथ्स करते, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम ये वाला, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम ये वाला। सो 1C 2A 3B है ना, तो ये हो गया तुम्हारा ये। तो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है तुम्हारा 1000 to 1100 to 1200 ml, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, TLC कितना होता है, ऑल चारों को जितना भी वॉल्यूम है सबको प्लस करने से, ठीक है। सब देखो यहाँ पर, लेकिन चारों का चारों वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी है प्लस RV है ना, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल लंग कैपेसिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, वाइटल कैपेसिटी कितना होता है तुम्हारा TB प्लस ERV प्लस IRV है ना, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, ठीक है। देन एक्सपायरिटी कैपेसिटी, एक्सपायरिटी कैपेसिटी कितना होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन प्लस नॉर्मल, तो कौन सा होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है ERV प्लस नॉर्मल होता है तुम्हारा TB, तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्पायरिटी कैपेसिटी। इंस्पायरिटी कैपेसिटी कितना होगा, मतलब कैपेसिटी कितना होगा, तो क्योंकि इंस्पायरेशन है ना, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन IRV है ना, और नॉर्मल जो रहता है TB, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, ठीक है।